जिले में अब हत्या के दौर शुरू हो गया है और आज इसके तहत एक और आत्महत्या को झंझोर देने वाली घटना प्रयागराज के धूमनगंज थाना क्षेत्र के प्रीतम नगर कॉलोनी के विवेकानंद चौराहे के पास घटित हुई है, जहां पर एक ही परिवार के 4 लोगों की गला रेत कर हत्या कर दी गई है। मिली जानकारी के अनुसार तुलसीराम केसरवानी का परिवार प्रीतम नगर के विवेकानंद चौराहे पर रहता था और बीपीसीएल के सेवानिवृत्त होने के बाद स्वर्गीय तुलसीराम ने अपने पुत्र के साथ गुड़िया इलेक्ट्रॉनिक्स के नाम से दुकान खोली थी। हंसता खेलता यह परिवार आज दोपहर तक अपने ऊपर आने वाली विपत्ति को न जान सका। आज दोपहर तकरीबन 1:30 बजे दुकान बंद करने के बाद पुत्र यथार्थ केसरवानी ने बैंक की ओर रुख किया और जब वापस आया तो उसने अपने घर में हुए हादसे को देखकर सहम गया, जहां उसके पिताजी, मां और बहन की लाश नीचे के कमरे में पड़ी थी और उसकी पत्नी की लाश ऊपर कमरे में इन सभी का गला रेत कर हत्या की गई थी। मौके पर कई थानों की फोर्स के साथ सभी आला अधिकारी पहुंच गए थे और हत्या के सभी पहलुओं पर विचार करते हुए जांच शुरू की गई है। पुलिस की माने तो सीसीटीवी कैमरा अन्य परिस्थितिक सबूतों के आधार पर उक्त मामले को शीघ्र ही खुलासा कर दिया जाएगा। थोड़ा दूर हो जाइए, आप लोग पीछे होइए। सर थोड़ा आप लोग एक साइड में खड़े रहे। रखवा दिया ना। जगह भाई उसका के पीछे भी जा थोड़ा कम हो जाएगा। दूसरा चीज आमिर धूमनगंज में आज हुई 4 हत्याओं का खुलासा कर दिया गया है। इसमें घटना करने का मास्टरमाइंड उनका बेटा ही निकला, जो इसमें एफआईआर का वादी है आतिश केसरवानी। उसके द्वारा बताया गया कि वह एक महिला से प्रेम करता था, उससे शादी करना चाहता था, लेकिन घर वाले उसका विरोध करते थे। उसकी पत्नी के द्वारा इसका विरोध किया गया और उनके माता पिता द्वारा भी लगातार विरोध किया जा रहा था। उसकी बहन के द्वारा उसकी प्रेमिका की फ़ोटो फेसबुक पर वायरल कर दी गई थी, जिसे लेकर वह गुस्से में था और उसने अपने एक दोस्त अनुज से बात कर अपने पूरे परिवार की हत्या करने का प्लान बनाया। तो उसने 8 लाख रुपए की डिमांड की। तो इसने कहा कि अभी 8 लाख रुपए अभी नहीं है, लेकिन कुछ एडवांस दे दिया जाएगा। तो इन्होंने 75,000 रुपये एडवांस दिया, जिसमें 65,000 रुपये ATM से निकाला गया और 10,000 रुपये नकद भुगतान किया गया। साथ ही एक डिस्कवर गाड़ी भी पहले से ही अनुज को इसने दे दी थी। इसके बाद आज ये सभी वहाँ पर मौके पर इकट्ठे हुए और उन्होंने एक अभियुक्त को पहले घर में एंटर करा दिया आतिश ने, और ख़ुद बहाना करके बैंक के लिए निकल गया। वहीं पर दूसरा एक अभियुक्त ग्राहक बनकर सामने से एंटर किया और अंदर उसने एक वहाँ पर चाकू भी है उस दुकान में, वहाँ से चाकू लिया। एक चाकू पहले खरीद चुके थे उसी दुकान से, उससे इन्होंने वहाँ पर हत्या कर दी बारी बारी से सभी लोगों की।
और 3 बजे उसको फ़ोन कर बता दिया कि काम हो गया है। उसके बाद आतिश घर आया, उसने अपने किराएदार से बातचीत की। किराएदार ने कहा कि आपकी दुकान का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तब उसने घर के दरवाजे पर लात मारकर दरवाज़ा खोला और अंदर जब ये खून देखा तो उसने पुलिस को सूचित किया। पुलिस वहाँ पर मौके पर पहुँची, फॉरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड और हमारे वरिष्ठ अधिकारी सभी वहाँ पर पहुँचे। घटना में ये देखा गया कि किसी अंदरूनी व्यक्ति का हाथ है। कई जगह जो खून के निशान मिले, उससे फॉरेंसिक टीम ने जो परीक्षण किया, ये तय हो गया कि लोगों ने वहाँ से सबूत मिटाने की भी कोशिश की है। सर कितने पैसे का ठेका था? ये 8 लाख रुपए में हत्या ठेका दिया गया था, जिसमें 75,000 रुपये नकद ये ATM व नकद के रूप में दे दिए गए थे। 65,000 रुपये ATM से निकाले गए और 10,000 रुपये नकद भुगतान किए गए थे, जो अनुज के माध्यम से पेमेंट किया गया था। कितने लोग आए हैं, अन्य लोगों की भी इसमें छानबीन की जा रही है कि कौन लोग इस घटना के प्लानिंग में शामिल थे।